श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 20 और 21। जननायक चाहे लोकातीत अवस्था को पा चुके हो और परिणाम स्वरूप कर्मों का परित्याग करने के योग्य होकर पूर्णतया अध्यात्म में तल्लीन गए हो, फिर भी समाज के अन्य लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए उनके आदर्शों का अनुकरण पलायनवाद के बहाने के रूप में करेंगे। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके उच्च पद चिन्हों का पालन करते हुए ये पाखंडी भी अपने सांसारिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। यद्यपि उन्होंने उस समय तक इसके लिए इन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षित मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की होती। हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं जो महान सन्यासियों का अनुकरण करते हैं और समवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय और आनंद के बिना गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से वैरागी बन जाते हैं, किंतु उनकी प्रकृति उन्हें सुख की प्राप्ति के लिए विवश करती है और भगवान के दिव्य आनंद से विहीन होकर वे मादक दृश्यों के सेवन के अथम सुखों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से वे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। वे जो दिव्य ज्ञान युक्त समवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय के बिना सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करते हैं, वे शीघ्र नरक का मार्ग तैयार करते हैं। इसके विपरीत यदि महानायक कर्मयोगी होता है, तब कम से कम उसके अनुयायी निरंतर अपने कर्मों को कर्तव्यपरायणता के साथ निष्ठापूर्वक संपन्न कर अपने दायित्वों का निर्वाहन तो करेंगे। इससे उन्हें अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना सीखने के लिए सहायता मिलेगी और शनैः शनैः वह लोकातीत अवस्था तक ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए समाज के अनुसरणार्थ आदर्श प्रदर्शित करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का पालन करने का परामर्श देते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।